नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात कश्मीर में अशोक चिन्ह के अपमान पर मचे कोहराम की, बात राष्ट्रीय चिन्ह पर हुए हमले पर हो रही सियासत की। कल नमाज के बाद श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में शिलापट पर लगे अशोक चिन्ह को कुछ उपद्रवी तत्वों या फिर कहें कि कट्टरपंथियों ने पत्थरों से तोड़ डाला। सरेआम भारत के अभिमान अशोक चिन्ह पर प्रहार किया गया, हमला किया। दलील दी गई कि दरगाह में अशोक चिन्ह मजहब के खिलाफ है, लेकिन तस्वीरें सामने आई तो लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात पर लोगों का भड़का कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग जब उठी तो यह बात और बढ़ गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरखशां अंद्राबी ने की इस मांग को उठाया और इसी मांग को जम्मू में प्रदर्शन कर डोगरा फ्रंट ने भी दोहराया। लेकिन इस बीच सियासत तब और ज्यादा सुलग गई जब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपद्रवियों के बचाव में खुलकर उतरे। उन्होंने अशोक चिन्ह को तोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय इशारों में उनका समर्थन करने की बात कही या समर्थन करते दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत के अभिमान पर हमला करने वालों का बचाव आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं जो कि पदों पर बैठे हैं, आज बड़ी पार्टियों का नेतृत्व करते। क्या पीडीपी और एनसी चंद वोटों के लिए उपद्रवियों का बचाव कर रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर में फिर से वही दौर दिखाने की बनाने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो तर्क दिया गया कि यहां पर इस जगह पर इस दरगाह में किसी चिन्ह को आप नहीं रख सकते। सवाल इस बात का है कि इस पर विवाद पहले क्यों था, या फिर इसे विवाद का स्वरूप दिया गया, या फिर जानबूझकर इसी बहाने एक साजिश रची गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देंगे। पहले तो वो सवाल बनता है, उन्होंने जो नियम है उसके साथ उसके खिलाफ सब लोगों को पति से लगाया जाए। हाथों में कट्टरता के पत्थर और शिलापट्ट पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ पर वार। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की हजरत बल दरगाह से अशोक चिन्ह तोड़ने की ये तस्वीरें सामने आई तो गुस्सा भड़क गया। हजरत बल दरगाह में शिलापट्ट पर अशोक स्तंभ को पत्थरों से तोड़ा गया। भारत के अभिमान पर हमला हुआ तो हर भारतीय का खून खौल गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बवाल तब हुआ जब शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ लोगों ने मजहब का हवाला देकर दरगाह में अशोक चिन्ह को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताकर राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से तोड़कर हटा दिया, जिस पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरखशां अंद्राबी भड़क उठी। नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और एफआईआर होगी। दरखशां अंद्राबी ने दरगाह में तोड़फोड़ करने वालों, राष्ट्रीय चिन्ह को हटाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है और इसी मांग के साथ डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की शह का आरोप लगाया। आज चुप्पी साध करके क्यों बैठे हुए हैं? आज क्यों इस बात की घोषणा क्यों नहीं करते? ये सारा कृत्य देशद्रोहियों ने माध्यम से किया गया। मांग क्या करते हैं? बड़ी स्पष्ट मांग करना चाहता हूं जी, उन सब लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए।
राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर बढ़ते आक्रोश के बीच दरगाह में अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन जब भारत के अभिमान का अपमान करने वालों पर कानून का कोड़ा चला तो उपद्रवियों के दबाव में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती उतर आई। जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर। अशोक स्तंभ का अपमान करने वाले आरोपियों के बचाव में सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं आई, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक कदम और आगे निकल गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो दरगाह के शिलापट्ट पर अशोक चिन्ह लगाने पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? उमर अब्दुल्ला दरगाह के शिलापट्ट पर अशोक चिन्ह लगाने का सवाल उठा रहे हैं, बवालियों का बचाव कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, जो अशोक चिन्ह भारत की आन बान शान है, जो भारत का अभिमान है, उस पर वार करने वालों का बचाव क्यों? मजहब के खिलाफ राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सम्मान है, जो अभिमान है उसी का अपमान है, लेकिन वहां पर तर्क है। पीडीपी का तर्क आपने देखा, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्क देखा। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा कि यह बात मजहब की है, यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह का कोई लेना देना नहीं। अगर इस जगह पर उसका इस्तेमाल ना किया जाता तो बेहतर होगा। लेकिन जिस तरीके का सवाल उठाया गया कि पूरी साजिश के साथ ऐसा किया गया, आपने सुना महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है। वो कह रही है कि वहां पर उस पत्थर का विरोध किया गया, जबकि तस्वीरों में आपने देखा कि पत्थर वैसे ही था, लेकिन चिन्ह को ही टारगेट किया और उसे तोड़ा भी गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद इमरान काजी हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बहुत स्वागत है काजी साहब आपका। हमारे साथ है प्रोफेसर विपुल सुनील है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है विपुल सुनील आपका। साथ में प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जो साथ जुड़ेंगे, जो है मीर पीडीपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होंगे, और साथ ही महेश वर्मा होंगे बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले इमरान काजी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, जो बात यहां पर कही है उमर अब्दुल्ला ने, क्या वाकई तार्किक लगता है? क्योंकि अगर एक जगह पर जाकर लोगों के बीच में कोई प्रतीक, और वो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसे वहां पर स्थापित किया गया था, लगाया गया था, फिर उसे ही टारगेट किया जाए और फिर उनका ये तर्क आए कि मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसी जगहों पर ऐसा लगता है। ये अगर विवादित था तो पहले से व्यवस्था कर देते या इसको लेकर आपत्ति हो सकती थी, और अब अगर हुआ तो उसकी निंदा करने की बजाय उसमें बचाव करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि साफ तौर इन पर आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने कोई वहां पर जानबूझकर या जज्बाती होकर कोई काम नहीं किया, फोकस होकर गए और टारगेट करके प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त किया। नहीं, देखिए, सबसे पहले जहां तक नेशनल एम्बलम की बात आती है, नेशनल एम्बलम रेगुलेट होता है रेगुलेटरी बॉडी से 2005 के एक्ट के थ्रू। आप किसी भी पर्सनल, रिलीजियस या कमर्शियल प्लेस में नेशनल एम्बलम का यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये वायलेशन है नेशनल एम्बलम के रेगुलेटरी बोर्ड की। ठीक है, इसके लिए जिन्होंने ये किया है, रेगुलेशन के हिसाब से 2 साल की सजा या 50,000 का फाइन उन पे लगना चाहिए सबसे पहले। ये जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर सबसे पहले उन लोगों पे लगना चाहिए जिन्होंने वायलेशन की है नेशनल एम्बलम की। दूसरी चीज, आपने एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हुआ है। पिछले 400 साल से मल्टीपल टाइम्स
दरगाह हजरत बल में रेनोवेशन हुई, मॉडिफिकेशन हुई, ब्यूटिफिकेशन हुई। आज तक कभी भी किसी पॉलिटिकल इंसान ने या जिसने भी उसकी आज तक वहां पे मॉडिफिकेशन की, कभी भी कोई भी नेम प्लेट वहां पे नहीं लगी। ये एक सोचे समझे तरीके से भाजपा ने वक्फ बोर्ड को यूज करते हुए एक मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। इनको पता था कि इससे बवाल उठेगा और इसी चीज का इस्तेमाल वो आने वाले इलेक्शंस में यूज करेंगे। उनको पता है कि इस वक्त बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल हब बना के रखा है, इसीलिए यहां के स्टेट के हुकूक भी छीन के इसको डायरेक्ट यूटी के कंट्रोल में रखा गया है, ताकि वो जब चाहे केंद्र उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करे। और आज सिमिलरली वैसे ही आज फिर से होने को आ रहा है। क्या दक्षिणा अंद्राबी को यह नहीं पता था कि ये चीज करने से वहां पे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट होंगे और लोग इस पे रेजिस्ट करेंगे? ये एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा इस वक्त वक्फ बोर्ड के थ्रू इस मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहां पे हालात खराब हों। काजी साहब, ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा आहत हो जाती है, उसी के जज्बात हमेशा हर्ट हो जाते हैं? अंद्राबी ने अगर कुछ गलत किया, आपत्ति करने का अधिकार था, लेकिन आपत्ति करने का यह अधिकार है। और आपने कहा कि कोई भी नेम प्लेट नहीं लगती है। तस्वीरें अभी भी आप देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे तस्वीर। इस नेम प्लेट को, क्या इस नेम प्लेट को तोड़ा जा रहा है, प्रतीक चिन्ह को तोड़ा जा रहा है? मुझे लगता है कि शायद दोनों में फर्क है। आप समझाएंगे तो बेहतर होगा। सुनिए, आपने जो सवाल उठाया बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए कि अगर दक्षिणा अंद्राबी से या वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर से गलती हुई, उनका काम क्या था? उनका काम यह था कि वो आके जब वहां पे इस बात की शुरुआत हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती को मानते और अब वहां पे उस चीज को रेक्टिफाई करते। इंस्टेड कि वो ये करते, उन्होंने लोगों को एफआईआर और पीएसएस के नाम पे डराना शुरू कर दिया और उन लोगों को आतंकवादी और पत्थरबाज और पता नहीं किस किस नाम से उन्होंने पुकारा। नहीं, मैं काजी साहब आपकी तर्कों से बिल्कुल सहमत हूं। आपने कहा कि अंद्राबी ने या बीजेपी ने या किसी ने साजिशन ये कर दिया। अचानक से तो साजिश रची नहीं होगी, अचानक से तो पत्थर लगाया नहीं होगा, अचानक से उस पर तो राष्ट्रीय चिन्ह उकेरा नहीं गया होगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये जज्बात में हुई घटना है? क्योंकि वो तो जज्बाती नहीं थे ना, उन्होंने तो प्लानिंग के साथ लगाया। और यहां जो लोग गए बेचारे अचानक से जज्बाती हो गए, तो इन जज्बाती लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने समझा नहीं कि आप देखिए इन तस्वीरों को और बताइए कि क्या ये प्रतीक चिन्ह को ही टारगेट कर रहे हैं पत्थर से, या पूरी शिलापट्ट यानी नेम प्लेट को ही तोड़ रहे हैं? क्योंकि नेम प्लेट तो वैसे ही है, तोड़ तो वो सिर्फ उस चिन्ह को रहे ना, जो कि हमारे देश का अभिमान है। आप भी उसी देश के हैं, हम भी उसी देश के हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। नेम प्लेट के ऊपर सबसे पहले किसी ने रजिस्ट नहीं किया कि यहां पे नेम प्लेट क्यों लगी। आपत्ति लोगों को इस चीज की थी कि वहां पे नेशनल एम्बलम को क्यों लगाया गया। नहीं तो आप बताइए ना, नेम प्लेट से आपत्ति थी या नेशनल एम्बलम से आपत्ति थी? यही तो मैं पूछ रहा हूं। आपने पहले कमेंट में कहा, आपने कहा कि नेम प्लेट से कोई दिक्कत नहीं थी या नेम प्लेट क्यों लगाया गया? भाई अगर नेम प्लेट से दिक्कत थी या क्यों लगाया गया तो उसे पूरा तोड़ा जाना चाहिए था, तब लगता कि जज्बात खुलकर सामने आए हैं। लेकिन नेम प्लेट से दिक्कत नहीं थी, प्रतीक चिन्ह से दिक्कत थी, ये तस्वीरें बता रही हैं, इसीलिए जज्बात सिर्फ उतने ही एरिया में रह गए। देखिए जनाब, आप अगर इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपको पता है इस्लामिक कंप्लीटली अगेंस्ट है। मैं राष्ट्रीयता को फॉलो करता हूं। इसके नेशनल एम्बलम की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे पहले वही है। राष्ट्रीय चिन्ह पर बात हो रही है यहां पर, और आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ रिलीजियस बात करेंगे। भाई आपके रिलीजन पर, मेरे रिलीजन पर हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। आपका पूरा सम्मान, मेरा पूरा सम्मान बना रहना चाहिए, लेकिन जब ये देश होगा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर अगर बात उठेगी तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही साथ खड़े होंगे। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मीडिया के लोग चीजों को पॉलिटिसाइज करते हैं। आपका काम चीजों को पॉलिटिसाइज करना नहीं है, आपका काम है सही चीज को दिखाना, सही चीज को ऑब्जर्व करना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट नहीं किया जाएगा। क्या बुत परस्ती से इस्लामिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होता है? अच्छा काजी साहब, एक सवाल आप बिल्कुल ज़हीन आदमी है। मेरा एक सवाल है कि ये हर्ट आप लोग हमेशा क्यों होते हैं, जज्बात आप लोग के ही क्यों हर बार कष्ट में आ जाते हैं? आपने कहा कि मेरा अधिकार है या मेरी जिम्मेदारी है, उतना ही अधिकार उतनी जिम्मेदारी मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को भी देता है।
जब बात कुछ आएगी तो शरिया बीच में आ जाएगा, धर्म बीच में आ जाएगा। वो तो सबके होंगे ना, फिर आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे। आप अलग अलग तरीके की बात कर सकते हैं। बहरहाल नहीं, मैं आपकी बात का अगर इस नेम प्लेट से आपको दिक्कत थी तो मुझे लगता है कि शायद इस पर बहस हो सकती है कि एक ऐसी जगह पर इस नेम प्लेट को लगाने के पीछे की वजह क्या थी। शायद यहां पर कोई साजिश हो सकती है, इस पर विवाद हो सकता है, वहां पर लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, ये आपत्ति की बात हो सकती है, वजह हो सकती है। लेकिन नेम प्लेट में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अगर है, सिर्फ उसी को तोड़ा जाए, मुझे लगता है कि शायद थोड़े से बटे हुए जज्बात थे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ चलिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कर रही है, जरा सुन लेते हैं। काजी साहब मैं आऊंगा, उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा। अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम किया है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इसमें क्यों है? आप चारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तिम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने ये किया है उन्होंने दहशतगर्दी वाली कार्रवाई की है। आपको याद होगा इससे पहले भी हजरत बल में 2 बार दहशतगर्दों का कब्जा था। और आज क्या फिर वही साजिश हो रही है कि वहां से नेशनलिज्म के सिंबल को खत्म करके वहां फिर वही दोहराया जाए जो 90s में वहां हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है और ना हम ये बर्दाश्त करने। हम जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कहना चाहते थे, आप हजरत बल की ड्यूटी कर रहे, 1 या 2 कंपनियां रहती है वहां, आप बताइए फिस्किंग करके आप अंदर छोड़ते हैं, तो ये पत्थर और डंडे लेकर कैसे ये गुंडे, ये गौनिल कैसे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो कंपनी वहां है उनको जवाबदेही नहीं देनी चाहिए इसके लिए? साथियों, सोची समझी साजिश के तहत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया, उसको तोड़ा गया। जिन लोगों ने यह किया, हम एलजी इंतजामिया से और डीजी पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भारत के मस्तक पे चोट किया, भारत के सर पे चोट किया, भारत की निशानी पे चोट किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये ब्लास्फेमी एक्ट में इनके खिलाफ उल्टा केस होना चाहिए, जिन्होंने वहां अलाउ किया नेशनल एम्बलम को लगाने का या कुछ और जो नेम प्लेट वगैरह आप बता रहे हैं, उस पर कैसे रिएक्ट करें? देखिए महबूबा जी कुछ और इस्लाम हमें सिखा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम जानते हैं। आप मुझे बताइए किस इस्लाम में लिखा है कि एक औरत कब्रिस्तान पे जाके वहां फाते पड़े और वहां जाए? कहां लिखा है? पहले वो अंदर अपने अंदर झांक के देखिए, फिर वो दूसरों पे इल्जाम लिखाए। जहां तक वो कह रही है कि इन पे एफआईआर होना चाहिए, देखिए कानून अपना काम करेगा। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे सुन रहे थे, इसी विवाद को लेकर वहां पर बवाल मचा हुआ है। साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर दहशतगर्दों को वहां पर दाखिल कराया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। काजी साहब आपने सुन लिया होगा, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास पढ़ूंगा। आप कह रहे हैं कि मीडिया को बंटवारा करके बात नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बंटवारा करके बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर दिक्कत है क्या, मैं उस चीज को समझना चाहता हूं। क्या नेम प्लेट से दिक्कत थी? क्योंकि आपने भी कहा कि नेम प्लेट से दिक्कत थी। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनाई, उनका भी कहना था कि जिसने काम किया उसकी नेम प्लेट थी, तोड़ दिया गया प्रतीक चिन्ह को। भाई नेम प्लेट तोड़ते, उस पर आप लोगों की राजनीतिक रंजिश होती, वो समझ में आता कि राजनीतिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं। जनाब, पहले मैं आपके वसादत से चाहता हूं कि आप दर्शकों को एक चीज जरूर बताइए। पहले आप इस चीज पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहां पे नेशनल एंथम लगा क्यों? क्या रेगुलेटरी बॉडी लगेगा? किस देश में लगेगा? नहीं, परमिशन थी उनके पास, परमिशन वहां पर तोड़फोड़ की थी।
नहीं, आप पहले उस चीज पे बात कीजिए तोड़फोड़ की परमिशन होती है क्या? तोड़फोड़ करने चले गए? पहले उस चीज पे बात भाई, कीजिए। उस पर तो आप विवाद कर रहे हैं ना, उस पर तो आपने लड़ाई लड़ ली, उस पर तो आपने तोड़फोड़ कर दिया। अगर गलत हुआ तो उसके आज आपने गलत कर दिया। जिस तरीके से आप लोगों को भड़काना तो चाहते हैं ना, बरगला तो आप रहे हैं ना, का काम नहीं कर रहे हैं। आपने तस्वीरों को झुठला दिया, मैं बरगला रहा हूँ, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, आप कह रहे हैं कि नेम प्लेट का विवाद था। उनका तर्क है, उन्होंने कहा कि जिसने काम किया है उसने अपनी नेम प्लेट लगवाई, हमने नेम प्लेट लगवाया। अगर आपको आपत्ति थी तो आप कहते हैं कि भाई जिसने काम किया उसका नेम प्लेट नहीं लगेगा यहाँ पर, इसको हटाइए। नहीं, आप मुझे तोड़फोड़ करने चले जाएंगे, वो भी उन्होंने क्या कहा? मैं आपकी बात कर रहा हूं। सबसे आप पहले मत करिए, आपका अधिकार है। मैंने कब कहा? नहीं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, एक आदमी कहता है गलत, एक आदमी कहता है सही, दोनों को सुना जाता है, उसके बाद उसका फैसला होता है। आप कहेंगे कि आप करेंगे, आप बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सबसे पहले अगर गलत था वहां पर, अगर गलत था वहां पर, तो आप क्या गलत करने ही जाएंगे? आपने कहा कि वो नेम प्लेट गलत लगी थी, आप उसकी शिकायत करते, उस पर आपत्ति करते, नियमों के खिलाफ था, उसको वहां से हटाया जाता, या वहां पर डंडा पत्थर लेकर चले जाएंगे? तो दहशतगर्द कौन हुआ? वो हुए, आप हुए, कौन हुआ? मेरा तो सवाल ये है कि इसमें राजनीति साफ दिख रही है। नहीं, यहां पर नेशनल प्रतीक का कोई मामला ही नहीं दिखता। यहां पर दिखता है कि आंध्रावी और आप लोगों के बीच में विवाद है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है। भाई, मुसलमान में अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो भी तर्क दे रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि वो मुसलमान है। नहीं, बहस आप करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए। प्रोफेसर करैया त्रिपाठी, क्या इसमें नेशनल चिन्ह का अपमान किया गया, उस पर हम चर्चा करें, या वो पत्थर वहां पर लगा, वो प्रतीक चिन्ह वहां पर लगा, नेम प्लेट वहां पर लगी, उसमें अशोक का चिन्ह लग गया, इसको लेकर किसी की भावना हर्ट हो गई, तो भाई पूरे उस पत्थर को आप हटाने की मांग करते ना। ये कौन से तर्क हैं कि नियम है, नहीं है, लगेगा, नहीं लगेगा? वो तर्क दे रहे हैं कि हमने काम कराया, हमने लगवाया। ये तर्क दे रहे हैं कि ऐसी जगहों पर कोई प्लेट लग नहीं सकती, और प्लेट तो लग गई तो चलो कोई बात नहीं, वहां पर ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं लगेगा जो कि इस्लाम के खिलाफ है। भाई, वो किसी इस्लाम और हिंदुत्व को प्रतीक नहीं करता है, वहां पर वो देश का प्रतीक है। बिल्कुल अतुल जी, मैं तो आपसे सहमत हूँ, और काजी साहब को इस तरीके से गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात यह है कि सबसे पहले राष्ट्र है और संविधान है। राष्ट्र और संविधान को सबसे मुख्य धारा में लेकर के बात करनी चाहिए। धर्म जरूर है, धर्म को हम बिल्कुल, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो कि अभी अतुल जी ने कहा कि अगर मान लीजिए वहां पर किसी भी तरीके से एक अशोक स्तंभ लग ही गया जी, तो एक सामान्य तरीके से बातचीत शुरू होनी चाहिए, एक शांतिपूर्वक। आपको पता है काजी साहब कि जो हमारा ये जो अशोक स्तंभ है, ये एक शांति, साहस और धर्म का चक्र है, इसमें ब्रह्मांडी इन सारी चीजों का प्रतीक है। और दूसरी बात, ये समृद्धि, शक्ति और एकता का प्रतीक है। इस डॉक्टर साहब, क्या आपको, डॉक्टर साहब नहीं, मैं डॉक्टर साहब एक सेकेंड, क्या आपको लगता है कि पहले इस पे बात नहीं हुई होती वहां पे? एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ एक चीज। हाँ, क्या आपको लगता है कि इस पे बातचीत नहीं हुई होती वहां पे? नहीं, क्यों ये विवाद यहां तक पहुंचा? नहीं, आप हमें एक मिनट बोलने दीजिए, ऐसे मत करिए। सुन लेते हैं। नहीं, काजी साहब का सवाल भी ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस पे बात हुई होगी, या हो सकती थी, पहले हुई होगी। नहीं हुई होगी, ये तो वो चीज तो कोई दिखा नहीं, ऑब्जेक्शन, यही तो प्रॉब्लम है, वो चीज तो कोई दिखा नहीं रहा है। सुन लेते हैं, कि पहले इस बारे में बात हुई, वीसी को अब इन्फॉर्म किया गया वहां पे, जो वाइस चेयरमैन है उसको इन्फॉर्म किया गया। हाँ, सुन लेते हैं। आपको ऐड ऑन किया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात है, अच्छी बात का हमेशा हम स्वागत करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कभी भी आप इस तरीके से किसी धर्म को लेकर के कट्टरता नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म में ऐसी कट्टरता नहीं होनी चाहिए जहां पर हम राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर के हम इस तरीके से ईंटें लेकर के उसको मारने लगे। ये अच्छा है क्या? ये कभी नहीं अच्छा है। हिंदुस्तान में जो हमारी बाउंड्री है, जितनी भी बाउंड्री है, वहां पर अशोक स्तंभ का अपना एक राज है, तिरंगे झंडे का अपना एक राज है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या उस पे पत्थर से मारना चाहिए? ये तो गलत चीज है ना। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब मैं ऐड ऑन करूंगा आपको एक चीज यहाँ पे। हाँ, बताएं। बहुत अच्छा लगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, बहुत अच्छा लगा कि आपने किस तरीके से बताया कि क्या सिंबल है हमारे नेशनल एम्बलम का। यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इसको रिलीजियस प्लेसेस पे यूज नहीं कर सकते हो, फिर क्यों इस्तेमाल हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि आप यूज नहीं कर सकते। ये संविधान के किसी भी पन्ने पर नहीं लिखा। सुनिए, प्रोसीजर है, ये किसी पन्ने पर नहीं लिखा। सुनिए, मेरे को आप एक्सप्लेन कर लीजिए, आप डॉक्टर हैं,
आप बिल्कुल, आप फिलोसफिकल डॉक्टर हैं, आप इसको वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं कुछ चीज बोलूंगा, उस पर आप रोशनी डालिए बाद में। क्या हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि रेगुलेटरी बोर्ड 2005 के हिसाब से आपने नेशनल एम्बलम का यूज जहां भी करना हो, चाहे वो कमर्शियल प्लेस हो, पर्सनल प्लेस हो, रिलीजियस प्लेस हो, आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी रेगुलेटरी बोर्ड की? मैं आपसे एग्री हूं, परमिशन ली गई कि नहीं ली गई ये मुझे नहीं पता क्या है। क्या यही है जो भाजपा के लोग आज बोलते हैं? क्या ये दिखाएंगे कि बीजेपी का ऐसे मामला नहीं है, प्लीज। बीजेपी का कोई मामला नहीं है, ये मामला देश और प्रतीक का मामला है। इसको आप इस तरीके से किसी भाजपा गैर भाजपाई इस तरह की बात नहीं करनी है। किसी भी देश के प्रतीक को, जैसे मैं राष्ट्रपति भवन में रहा हूं, मैं राष्ट्रपति भवन में, ऑब्जेक्शन तो बीजेपी के लीडर उठा रहे हैं वहां पे। नहीं, गलत चीज। एफआईआर के लिए तो वो डिमांड कर रहे हैं वहां पे। लीजिए, ऐसे नहीं बोला जाता है। आप एक बात सुन लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, प्रोफेसर कन्हैया जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हमारी इंटरनेशनल जो छवि है उसमें भी यह यूज किया जाता है। इसको आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। वहां पर कोई भी हरा झंडा, लाल झंडा, पीला झंडा लेकर के हम विदेश में जाते हैं तो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। कभी न राष्ट्रपति करता है, न प्रधानमंत्री करता है, न हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री करता है। आप इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों नहीं मानते हैं? आप इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस यही सवाल है ना, यही सवाल है प्रोफेसर साहब, यही सवाल है। वो आपत्ति इस बात पर कर रहे हैं, उनकी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि ये कौन सी जगह है या नहीं, आपत्ति यह है कि यहां पर ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब फिर से वही बात मैंने यहां पर पूछा था काजी साहब से कि भाई अगर क्या नहीं, अगर आप अशोक चिन्ह को भी हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन के हिसाब से बांट कर देख रहे हैं तो फिर तो उस पर सवाल और चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं बचती है ना। फिर तो बंटवारा इन्होंने पहले से तय करके रखा हुआ है। अतुल जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो काजी साहब ने एक चीज कहा कि भाई ठीक है, इसका परमिशन लेना चाहिए था, लिया गया कि नहीं लिया गया, ये उसके जो वक्फ बोर्ड है उसके लोग जाने, उनको ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो अगर हम सिर्फ इस दरगाह और इस विवाद की न बात करें, अगर पूरे वक्फ बोर्ड उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कोर्ट का क्या फैसला, कोर्ट के बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया, उस पर कितनी राजनीति हुई, आने वाले समय में और कितनी होगी। वक्फ बोर्ड को तो ये बताते हैं कि नहीं, ये इबादत की जगह से अलग, ये तो दान की जगह है और इस दान की जगह में किसी का एहसान और किसी का एहतराम नहीं हो सकता। किसी को परमिशन नहीं है कि वो हमारे इस दान की प्रॉपर्टी में अपना पैर भी रखे। वो आपके दान की जगह हो जाती है, ये आपके इबादत की जगह हो जाती है। ये सब कुछ आपने तय कर लिया इस क्लॉज में कि आगे संविधान रख दिया। भाई अशोक चिन्ह की बात हो रही है, वहां पर ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। बहरहाल प्रोफेसर साहब मेरे साथ आप बने रहिए, बाकी मेहमान भी हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं रुक करूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अशोक चिन्ह तोड़ने पर भड़के हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह इस बात पर भड़क उठे हैं, अशोक चिन्ह तोड़ने का जो मामला है वो गर्माता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश का अपमान है, ना कि सिर्फ किसी एक धर्म का है, एक राज्य का मामला है। जम्मू कश्मीर में संविधान का अपमान किया गया। गिरिराज सिंह ये कहते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की खामोशी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह राहुल गांधी से सीधे जवाब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुप्पी कब तोड़ेंगे राहुल गांधी। हालांकि अभी इस मामले में कांग्रेस की डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई है, लेकिन गिरिराज सिंह ने सीधे राहुल गांधी से ही जवाब मांगा है। सुनते हैं जरा। हजरत बल जम्मू कश्मीर की घटना ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। इसके पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक जी की पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां भी संविधान का अपमान हुआ। लेकिन हजरत बल अभी तक इंडी गठबंधन के कोई नेता की जुबान नहीं खुला है। कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जो इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी, इनका भी जुबान नहीं खुला है। राहुल गांधी देश जानना चाहता है। ये देश का अपमान है। नकली संविधान कॉपी लेकर के चलते चलते आपकी जुबान भी नकली हो गई। अभी तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुला है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर विपुल सुनील हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विपुल सुनील, आपने सुन लिया, काजी साहब ने भी तर्क दिया, जो बात यहां पर प्रोफेसर कन्हैया ने कही। अब विवाद दो तीन चीजों को है। जो प्रमुख विवाद है वो ये है कि नेम प्लेट यहां क्यों लगा, और उसमें भी प्रमुख है कि उस पर जो प्रतीक चिन्ह है वो अशोक चिन्ह क्यों लगाया गया। सवाल इस बात का है कि परमिशन मिली नहीं मिली, क्या इसको लेकर क्लेरिफिकेशन पहले किया गया,
इजाजत है या नहीं है, विवाद का यह विषय हो सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, ना मुझे है बाकी पैनलिस्ट को है। आप उस आपत्ति पर आगे बढ़ सकते हैं, उस नेम प्लेट को हटाने की मांग कर सकते हैं, सीधा पत्थर लेंगे, तोड़ने चले जाएंगे, और तोड़ा भी क्या, जो राष्ट्रीय अभिमान है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पत्थर को नहीं। अब यहां पर अगर नेम प्लेट को लेकर विवाद होता तो विवाद दिखाई देता। आपने बीजेपी की कॉन्फ्रेंस सुनी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो साफ कर रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, लेकिन ये जो किया गया, कैसे किया गया, कि लोगों के द्वारा किया गया, वो अलग आरोप लगा रहे हैं। काजी साहब कर रहे हैं कि नहीं, मीडिया यहां प्रोपेगेंडा फैला रहा। सवाल इस बात का है कि प्रतीक चिन्ह को लेकर कहीं से भी रिलीजियस मैटर कहां से आ गया? ये तो पूरे देश का है, जितना मेरा है उतना ही काजी साहब का, उतना ही आपका, उतना ही प्रोफेसर कन्हैया का है। बिल्कुल ठीक बात है। अतुल जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मोटे तौर पर मैं इनको सुनते हुए ये पाया हूँ कि काजी साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, ठीक बात है, उनके क्वेश्चन कुछ जिसको आपने भी कहा कि एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, इजाजत ली गई थी, नहीं ली गई थी, क्या राष्ट्र, लेकिन बावजूद इसके क्या राष्ट्रीय अस्मिता पर इस तरह से प्रश्न उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनको खुल करके उन पर कार्रवाई करने की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या इन्हें उनका निंदा करने की बजाय इस्लाम और तमाम चीजों से जोड़ करके इसको देखा जाना चाहिए? धर्म को लाने की यहाँ जरूरत कैसे पड़ रही है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस बात को। दारागाह है, इसलिए आप उसके नाम पर कुछ भी कह लेंगे वहां कि होना चाहिए, ये होना चाहिए। निश्चित कॉन्फ्रेंस के उस वक्त नेता के वक्तव्य को भी सुन रहा था, जो आजकल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, तो ये तो सीधे तौर पर देश के पक्ष में ही बात नहीं कर रहे हैं, देश से ही इनको परहेज है। इनकी भाषा का अगर आप व्याख्या करिए, इनके शब्दों के चुनाव को देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि तौर पर ये इस्लाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ चला जाए, बस इस्लाम बचे। ये कैसे कर सकते हैं भैया आप? ये कैसे माना जा सकता है? बीजेपी के प्रवक्ता भी तो मुसलमान हैं, वहां के जम्मू कश्मीर के, जो कह रहे थे कि जिन्होंने कहा, और हर बात के लिए एक दूसरी बात ये कि आप ये कह दीजिए कि बीजेपी की साजिश है। ये क्या बनता है भाई? आप देश में कुछ भी करते रहिए आप लोग, और कहीं भी कोई भी दुर्घटना करिए, कहीं भी किसी भी चीज का अपमान करिए, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करिए, और आप बोल दीजिए कि बीजेपी के लोग, बीजेपी को मौका मिल गया, मीडिया को मौका मिल गया इस पर के लिए। तो ये तो बहुत ही खराब बात है। पता नहीं किस बात के स्कॉलर हैं वो, मैं नहीं जानता, और किस तरह की बातचीत वो कर रहे थे, और किस तरह का प्रश्न अभी कन्हैया जी उनको समझाना चाह रहे थे, उस बात को भी वो नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि सवाल इसका नहीं है, और इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि सवाल आपके इस्लाम में क्या है, नहीं है, और शरीयत के हिसाब से देश ही चलता है, और ये देश तो कतई नहीं चलेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये नहीं कह रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और इस आधार पे भी कह रहा हूं कि इस तरह की बातचीत बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस देश में, और कार्रवाई होगी, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात है। महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। महेश जी, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी पर सीधा आरोप है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है उसमें मुख्य पार्टी बीजेपी बन जाती है विपक्ष में, लेकिन यहां पर मामला है क्या? वक्त के उसमें दरगाह में कुछ कामकाज कराया गया, अंद्राबी के नाम का, वहां पर एक नेम प्लेट उनकी लगी, और उस पर राष्ट्रीय चिन्ह का आपने प्रयोग कर दिया, उन्होंने लगा दिया। ये क्या जानबूझकर किया गया, बहुत साजिशन किया गया, या फिर सिर्फ एक सम्मान के तौर पर किया गया जिस पर किसी को देश में आपत्ति नहीं होनी चाहिए? या जो उनके तर्क है कि ऐसी जगहों पर परमिशन ही नहीं होता है, ये बिल्कुल वैलिड सवाल है कि शायद अगर परमिशन नहीं लिया गया तो उस पर सवाल हो सकता है। मामला है क्या? और यहां पर राजनीतिक मुद्दा ज्यादा दिख रहा है, ना कि इस्लाम का और ना ही प्रतीक चिन्ह का। अपमान जरूर कर दिया प्रतीक चिन्ह का। ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है हमारी कोई भी चीज, और इसका अपमान अगर इस तरह से किया जाएगा, धर्म, जाति और वर्ग, इसको किसी भी तरह से जो है संविधान किसी तरह से उसका परमिशन देता नहीं। लेकिन चूंकि प्रचलन और चलन में जो आज की डेट में राजनीति छाई हुई है, जिसमें कभी माँ को गाली दे के, अपमान करके, गाली गलौज पे उतारू होके, गलीज तरीके से पेश आके इस देश में राजनीति करने का एक बाउंडर शुरू हुआ। संविधान का अपमान करके हाथ में संविधान लेना और उस संविधान का अपमान करना, देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर जो है उसको चोर और उसको चोर बाजारी और तमाम तरह के आरोप लगाकर और उसके बाद राजनीति करना, ये राजनीति का एक नया शगुफा आ गया जम्मू कश्मीर में। तो ये एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और उस चीज को बढ़ावा दिया रहा है जिसमें राष्ट्र का भी अपमान है, जिसमें संविधान का भी अपमान है, विधि विधान का भी अपमान है,
जिसमें हमारी और आपकी जो संस्कृति रही, हमारे आपके जो संस्कार रहे, हमारे आपके जो समाज में एक चलन और प्रचलन रही है, उसका भी कहीं एक तरह से उसका भी एक तिरस्कार है। और इस तिरस्कार को ये जनता जो है उसी तरह से लेगी कि आज के डेट में भारतवासी जो है वो इसके पक्षधर नहीं है। उनके लिए अगर सब चीज मर मिटने के लिए एक जवान को देखिए, एक तिरंगा से लिपट के अपनी जान दे देता, एक उस राष्ट्र चीन के लिए जो है अपनी सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसकी अगर अस्मिता और उसका संविधान में एक अलग तरह से उसके बारे में लिखा गया है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो है हमारे राष्ट्र का सम्मान जो है उसको संरक्षित रखा जाता है, उसको लेके इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है और उसके ऊपर ये सारे मौन साध लेते हैं, उसके ऊपर ये कुछ बोलने के लिए इनके ऊपर सन्नाटा पसर जाता है, तो इसका नहीं, मतलब मौन नहीं साधा उन्होंने, आप पर उल्टा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बिहार का इलेक्शन है, पहले से ही आप लोग माहौल बना रहे हैं। मौन साधना इसे नहीं कहते हैं, उन्होंने बकायदा आरोप लगाया है। बताइए ना, हम तो हमारे ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की माँ की गाली, हम लोग जानबूझ के प्रधानमंत्री जी की माँ की गाली दिलवा के एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। मतलब देश में इस तरह के बने दरिंदगी की ये प्रकाष्ठा। आदमी देखिए कि किस तरह से कोई आदमी कोई इस तरह से सोच सकता है, इस गलीज तक सोच सकता है कि राष्ट्र का अपमान हो, राष्ट्र चिन्ह का अपमान हो, माँ का अपमान हो, संविधान का अपमान हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो, और ये कहा जाए कि भाई ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी करा रही है। लेकिन अगर उनका ये तर्क है कि ऐसी जगहों पर, ऐसे प्लेसेस में आपको प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहां परमिशन नहीं ली गई थी, मुझे लगता है कि शायद परमिशन वाला मैटर उनका ग्राउंड हो सकता है, वो आप कंसीडर कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या यहां पर परमिशन ली गई थी, नहीं ली गई थी। वो अलग बात है कि अंद्राबी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तर्क किया गया कि हमने काम कराया, इसलिए एक परंपरागत तरीके से सभी लोग अपना नेम प्लेट वहां पर लगवाते हैं, किसके दौर में कितना काम हुआ है, किसने क्या काम कराया है, वो एक इंगित करने के लिए नेम प्लेट लगाई जाती है। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि नेम प्लेट से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन परसेंटेज कम था। नेम प्लेट से कहीं ज्यादा उस प्रतीक चिन्ह से दिक्कत थी, जिसको वो इस्लाम से जोड़कर या ना जोड़कर देख रहे हैं। कहने को तो कह देंगे कि हम भी मानते हैं, कितना मानते हैं वो दिख रहा है। अतुल जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में बहुत ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके पीछे हमारे जो विदेशी हाथ है। याद करिए कि लाल किले के ऊपर जो है खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, और आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन का खालिस्तान के झंडा फहराने से क्या मतलब? लेकिन उन्मादी है, जो भारत विरोधी हैं, जो पैसा लेके उस एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं, ये राजनीति का कुछ आज मैंने इस तरह के मंसूबे पाले हुए लोग जो बाहर के जो हमारा भारत विरोधी जो एजेंडा है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, क्या उन नजरियों को या उस सोच को जो है हम अगर यहाँ रख के बात करें तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडे की तरह। इस पूरे प्रकरण में आपको पीडीपी का और एनसी का क्या दायित्व होना चाहिए जो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक लंबे समय तक हमने देखा इसी जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होता रहा, और फिर बहुत समय के लिए एक ऐसी तस्वीर निकली जैसा लगता था कि हाँ कुछ बदलाव होगा। अब फिर से उसी दौर की आशंका होने लगी, ऐसा बताया जा रहा है। जिम्मेदारी आप लोगों की है। उनका तर्क आपने सुन लिया, आपने महबूबा मुफ्ती को सुना, आपने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को सुन लिया, या फिर कहें कि खुद मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया, उनकी पार्टी के प्रवक्ता को सुन लिया। वो जो तर्क दे रहे हैं जायज लगता है। क्या इस पूरे प्रकरण में कहीं से कोई दहशतगर्दी साजिशन की जा रही है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्द जो है इस चीज को समझ चुके हैं कि उनकी खैर नहीं है। अगर किसी आदमी को अगर ये मंसूबा पाले हुए है कि हम कश्मीर में मतलब इस तरह की गुंडागर्दी करके और इस तरह के दहशतगर्दी करके, ये ना वो सरकार है, ना ये सरकार माफ करने वाली। ये जो भी कुकृत्य किया है उसको बराबर की सजा दी जाए। नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सजा एक तरफा ना हो, ये भी जिम्मेदारी आपकी है, और जिम्मेदारी को व्यवस्था तक ले जाने के लिए, बनाने के लिए कानून है हमारा। लेकिन वहीं जब संविधान की बात होती है तो हमने कई बार देखा है, बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन हमने कई बार देखा कि जब बात कानून की होती है, जब बात संविधान की होती है, वहां पर भी बंटवारा कर लिया जाता है। जहां इस्लाम का कोई मैटर आया, कह देते हैं कि संविधान एक तरफ, शरिया पहले, फिर कह देते हैं कि संविधान पहले। अब यहां पर तर्क और कुतर्क के बीच में मुझे नहीं लगता है कि कौन सी बारीक रेखा है। बहरहाल
प्रोफेसर कन्हैया, मेरा सवाल इतना है कि विवाद हो सकता है, आपत्ति हो सकती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध नहीं है ये, आप बिल्कुल उस पर चर्चा करिए, उस पर आपको अगर कुछ गलत लगता है आपत्ति करिए, लेकिन परमिशन है और नहीं है उस बात को आपने समझा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने कहा कि नेम प्लेट से दिक्कत थी, फिर हालांकि वो चले गए, लेकिन उनका पहला तर्क ये था कि नेम प्लेट से दिक्कत थी। इस पूरे विजुअल में, इस तस्वीर में आपको नेम प्लेट तोड़ता हुआ कोई दिखा? उस प्रतीक चिन्ह को ही पत्थर से टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ का तर्क है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने काम कराया, हमने नेम प्लेट लगाई, ये तो परंपरागत व्यवस्था रही है हमारे देश में, पहले शिलापट और नेम प्लेट लगाने की तो होड़ ज्यादा होती है। कई बार हमने देखा और हम लोगों ने इसको कई बार लेकर चर्चा तक की कि शिलापट किसी और के नाम का छपा था, लगवा किसी और ने लिया। हास्यास्पद बातें भी, तर्क भी ऐसे आते हैं, लेकिन यहां पर जो तर्क है, कुतर्क है, उसके बीच में आपको कहीं साजिश दिखती है? नहीं, साजिश बिल्कुल नहीं। अतुल जी, एक बात मुझे बहुत अच्छी आपकी लगी, आपने ये कहा कि ये जो शिलापट है आप तो पूरा रिमूव करो ना, केवल अशोक स्तंभ को क्यों उसको ईंटे से तोड़ना चाहते हो? नंबर एक। दूसरी चीज, मुझे एक और बीच में कोई मोहतरमा बोल रही थी, अंद्रावी मैडम, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपके जो नोट्स है, ये जो पैसे हैं, रुपए हैं, उस पे भी तो रहता है, तो आप उसको लेकर के कैसे वहां दरगाह में जाते हो, कैसे वहां जाते हो? ये दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बातें साबित करती हैं कि अशोक स्तंभ से किसी को किसी भी तरीके की इस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए, और अगर लगाया गया तो उसको सामान्य तरीके से बात करनी चाहिए थी कि ये क्यों लगा दिया गया। एक बात और मैं यहाँ पे अतुल जी जोड़ना चाहूंगा कि जो साजिश की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल साजिश इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये किसी पार्टी विशेष का एजेंडा हो सकता है। ये नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी पार्टी का एजेंडा है और वक्फ बोर्ड ने इसको जानबूझ करके लगवाया है। ये जरूर है कि उन लोगों ने सोचा होगा कि अब की बार अगर हम अशोक स्तंभ लगा देंगे तो ये शिलापट बहुत अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत दिखेगा, ये मुझे लगता है। तो कम से कम इस तरीके से उसको सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो मान लीजिए कि जो कट्टरता होती है ना, बहुत ही जख्मी होती है, जैसे वो हमेशा जख्म लेकर घूम रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये किसी भी धर्म में कट्टरता जो होती है वो बहुत तरीके से मतलब बायसनेस उसमें होता है। तो ये जो इस्लामिक लोगों का ये कहना है कि नहीं अशोक स्तंभ लग जाने से हमारी पूरी दरगाह जो है वो मतलब कि उसके पुणे जो है छीण हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगी, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो पिछली बार भी मैंने कहा कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम अपने प्रतीकों के साथ जाते हैं, वहां पर हम सम्मान लेकर के जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब संयुक्त राष्ट्र में भी कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर भारत का कोई धर्म नहीं जाता है, धर्म के साथ पहले हमारे साथ अशोक स्तंभ जाता है, हमारा तिरंगा झंडा जाता है। तो इसका सम्मान तो हमेशा होना चाहिए, और इसका सम्मान करने के लिए हम तैयार नहीं है तो हम भारत के नागरिक कहलाने योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हर भारतीय को अपने प्रतीकों के साथ सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर इस पर हम मान लीजिए कि धर्म को राजनीति का हिस्सा बना करके खड़े हो जाएंगे और इस तरीके के नहीं, प्रोफेसर साहब आप यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप जो बात कह रहे हैं इस बात को समझने को तैयार होंगे, हाँ में हाँ भी मिलाएंगे, लेकिन फिर परिवर्तन आ जाएगा। वो कहेंगे कि जब बात हमारे धर्म की आएगी तो वहां पर धर्म पहले हो जाएगा, फिर संविधान में क्या लिखा गया, फिर भारत की क्या पहचान है, भारत के प्रतीक चिन्ह की क्या महत्वता है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, एक भारतीय के लिए, उसमें वो बंटवारा करेंगे और वो कहेंगे कि संविधान के तहत हमको अलग से बंटवारा करने का भी अधिकार है। मतलब यहां तक के वो तर्क दिए जा सकते हैं, मैंने सुना है। बहरहाल प्रोफेसर, हाँ ठीक है, मैं आपके पास आऊं कन्हैया जी फिर से लौटकर। उसके पहले यहां पर जो विपुल जी सवाल था, आपने कहा कि भाई इसमें जो भारतीय प्रतीक है अगर उससे अलग हटकर हम बात करें, यहां सिर्फ एक नेम प्लेट को तोड़ने की बात है, यहां पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी या एक दरगाह के अंदर कोई धार्मिक इस तरीके का हस्तक्षेप किया गया उसकी बात नहीं थी। उनका यह कहना है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने काम कराया, उनके नेतृत्व में काम हुआ, वहां बोर्ड लगा, नेम प्लेट लगी, परमिशन थी नहीं थी, इस पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार, मैं तिबारा कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। लेकिन बोर्ड को या नेम प्लेट को ले जाकर और उसमें एक टारगेट जगह पर चोट पहुंचाना, वहां तो मानसिकता पर सवाल उठेगा ना। और जब बात वक्फ की आती है, जब बात इस्लाम के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज की आती है, तो सिर्फ इस नेम प्लेट का विवाद नहीं है। पिछले महीनों में हमने देखा है
कि वक्फ को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर पूरे देश में किस तरीके का माहौल बना, राजनीतिक माहौल भी बना और उसमें धार्मिक एंगल भी जोड़ दिया गया कि हमारी दान की प्रॉपर्टी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सिर्फ दरगाह के विषय नहीं है, एक नेम प्लेट का मामला नहीं है। इसके पहले हमने देखा कि जिन वक्फ की जमीनों पर होटल्स बने हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज बनी है, उनको भी धार्मिक एंगल दिया गया कि यह दान की बात है, इसको हमारे तक रहने दीजिए, यहां पर संविधान थोड़ा अलग करिए। यह तर्क कहां तक जायज है और इसके पीछे कितने आधार हैं, और क्या फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी जैसा कुछ होने वाला है? क्योंकि दोनों तरफ से इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, राजनीतिकरण ज्यादा दिख रहा है। जी, निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड के सुधार को लेकर के बार बार ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं इस्लाम मानने वाले लोगों में भी, जो वक्फ को इस तरीके से मतलब हाईजेक कर रखा है और उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। आम मुसलमान लोगों में, इस्लाम मानने वाले आम लोगों में भी इस सुधार की मांग है। मैं आपको बता देना चाहता हूं अतुल जी, ऐसे तमाम उदाहरण है कि आम मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के तमाम कार्रवाइयों में सुधार की मांग की है। दूसरी तरफ दूसरा प्रश्न जो आपका है, लेकिन ये इनको राजनीति करनी है, धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, और चूंकि सबसे आसान होता है और केवल मसला इनका नहीं है। आप जानते हैं कि इस देश में, हमारे देश में धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरना बहुत कॉमन मुहावरा है और वो सारे दल लगभग करते हैं, इससे भी मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये बहुत सामान्य सी बात है और बहुत साधारण है इनके लिए कि इस्लाम मानने वाले लोगों में कट्टरता पैदा करके और उस पर उसकी खामियों को दूर करने के लिए अगर सरकार प्रयास कर रही है तो उसको रोक लें और उन चुनिंदा मुट्ठी भर जो लोग हैं उसके तमाम जगह के मतलब प्रबंधक के पदों पर, तमाम जिम्मेदार पदों पर वो बने रहें और उसका लाभ लेते रहें। दूसरी तरफ जो कश्मीर को लेकर के आपने प्रश्न किया है, निश्चित तौर पर कश्मीर की आज की जो कुलबुलाहट दिखलाई पड़ रही है उसमें कहीं न कहीं ये है कि तेजी से जम्मू कश्मीर में हर हथकंडा अपना रहे हैं लोग, दहशतगर्द लोग या अलगाववादी लोग जिन्हें हम कह रहे होते हैं, तो वो उनके हथकंडे में एक ये भी है कि अस्थिरता के लिए वो प्रयास कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से भारत अस्थिर हो, और उसी के परिणाम के स्वरूप इसको भी आप देख सकते हैं कि ये भी उसी के क्रम में की गई एक दुर्घटना घटना मानी जानी चाहिए। मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं कि संविधान के हिसाब से क्या ये माने विपुल सुनील, या ये माने कि जैसा आपने सुना होगा, काजी साहब हमारे साथ तो अब नहीं है, लेकिन उनका जो पहला कमेंट था उसमें मैंने सिर्फ एक शब्द को नहीं समझा, उनके एक दो और भी शब्द थे। उन्होंने शुरुआत की कि जानबूझकर सरकारों ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है। मुझे लगता है कि नेम प्लेट, इस प्रतीक चिन्ह, ये विवाद ही नहीं है, दर्द तो असल में वहां से है और फिर दर्द हो जाएगा। हमें सवाल हमने पूछ लिया इस पे। प्रोफेसर सुनील, विपुल सुनील, मेरी आवाज ऑडिबल हूं मैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जी 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 जी, प्रश्न एक बार रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल यही है कि नेम प्लेट को लेकर प्रतीक, हाँ बिल्कुल, नेम प्लेट और प्रतीक चिन्ह का विवाद हो सकता है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हमने चर्चा भी की, लेकिन जो पहला कमेंट था काजी साहब का, उन्होंने शुरुआत यहीं से की कि जम्मू कश्मीर को जानबूझकर सुविधाओं असुविधाओं के बीच में स्पेशल यूनियन टेरिटरी के हिसाब से रखा गया है। यह दर्द बहुत पुराना है, यह नया नहीं है। मुझे लगता है बात यहां पर नेम प्लेट और नेम प्लेट लगाने, प्रतीक चिन्ह का उस पर इस्तेमाल करने का मुझे लगता है ही नहीं शायद। नहीं, वो तो एक बहाना है। बिल्कुल अतुल जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। दूसरी तरफ मैं काजी साहब को ढूंढ रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा था कि वो डिबेट में बने रहे। मुझे भी कुछ प्रश्न करना था, मैंने उनको सुना था शुरुआती, मतलब उनकी बातचीत उन्हीं से आपने शुरू किया था डिबेट को, तो मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछने थे, ढूंढने का कतई अन्यथा अर्थ न लिया जाए। मेरे अग्रज हैं ये बैठे हुए कन्हैया जी, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं कतई किसी और काम में नहीं कहा, संवाद करना चाहते, प्रश्नोत्तर के शैली में मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा था, जो बिल्कुल मतलब लग रहा था कि धार्मिक प्रचार करने के लिए बैठे हैं। आप एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं, तो आपको कम से कम ऐसी बातचीत करनी चाहिए कि जिन बातों का कोई निहितार्थ निकले। आप तो मतलब आप पूरी तरीके से टारगेट किए हुए हैं, आप सीधे आकर के कह रहे हैं कि हर घटना के लिए आपके द्वारा शिलापट को उखाड़ा जा रहा है, उस पर पत्थर मारा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी स्थिर करना चाहती है, बीजेपी फायदा लेना चाहती है बिहार का चुनाव का। बताइए तिल को कहाँ की चीजें कहाँ जोड़ी जा रही हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि कुछ को कुछ से जोड़ दो, उसको लेकर के मतलब कुछ भी
उन पर तो जवाब ही नहीं दिया जा सकता है अतुल जी। मतलब उनकी बातों को तो मेंशन ही नहीं करना चाहिए। वो चले गए, बहुत अच्छी बात है। आप इस डिबेट को जारी रखिए और प्रश्न करिए। और मुझे लगता है कि ठीक बात है। प्रोफेसर कन्हैया से एक फाइनल कमेंट लेता हूं, विपुल सुनील, उसके बाद मैं चर्चा को खत्म करूंगा। मेरा सवाल कन्हैया साहब सिर्फ इतना है कि इस पूरे प्रकरण में जो आपका भी आकलन है, जो उनका भी आकलन है, वो कह रहे हैं कि विवाद को जानबूझकर रंग दिया जा रहा है, वो भी धार्मिक। यहां पर धार्मिक विवाद कुछ है ही नहीं। अगर कुछ घटना हुई है, कोई नेम प्लेट लगी है, इलीगल तरीके से लगी है, तो उस पर आपको आपत्ति करने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार था। लेकिन अब जो एंगल वहां पर पार्टी जो कि सत्ता में है या विपक्षी दल के तौर पर उनके नेताओं की तरफ से दिखाया गया, क्या उनको फिर से मौका दिख रहा है धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का, या विवाद कुछ और है? कहीं इसकी पड़ताल होनी चाहिए। जो बयान दी है उससे तो मैं हैरत में हूँ। कम से कम उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये सोचना चाहिए था कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनको अपने प्रतीकों के बारे में समझना चाहिए। और हालांकि वो बहुत मेरा क्या मानना है कि बहुत इस तरीके से नहीं बोल गए कि खुल करके विरोध कर रहे हों या उनके पक्ष में खड़े हों। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी वो उनके साथ खड़े हैं तो भी वो ठीक नहीं है। और ये किसी भी तरीके से धार्मिक एंगल की बात है ही नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय अस्मिता की बात है। और राष्ट्रीय अस्मिता किसी भी तरीके से हमेशा बचाई जानी चाहिए। इसके बचाव के लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री के कारण उनका एक दायित्व है कि वो इन सारी चीजों को लेकर के चले और वहां की जनता को समझाएं कि भैया देखो, इसमें जो आपका ये एंगल बन रहा है, आप धार्मिक रूप देना चाहते हो, इसको छोड़ दो। और क्या सही हो सकता है, क्या भारत के पक्ष में हो सकता है, क्या राष्ट्र के हित में है, इसे करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा और जो कानून के दायरे में है, ये ना कहा जाए, पहले तर्क दिया जाता था कि जम्मू कश्मीर चूंकि ऐसी व्यवस्था भी थी कि वहां पर कानून अलग होगा, धाराएं अलग होंगी, पूरे देश में अलग होंगी। लेकिन 370 के बाद परिस्थितियां बदली तो अब सब कुछ सामान्य है और सब कुछ एक है। और उस परिस्थिति में आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। अगर आपके धर्म में भी कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कि उसके लिए भी व्यवस्था है, आप उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर साफ दिख रही है, उस तस्वीर को झुठलाते हुए कहें कि नहीं, यहां पर मामला नेम प्लेट का था, नेम प्लेट के एक सिरे में कोई प्रतीक चिन्ह था, वो प्रतीक चिन्ह क्या है, वो आपके धर्म से अलग है या नहीं है, उस पर आप अलग से राय रखते हैं, और फिर उसे टारगेट करके तोड़ा जाए, क्षतिग्रस्त किया जाए, और फिर कहा जाए कि नहीं, ये हमारे धर्म का मामला है, लेकिन हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा पत्थर चला दिया। तब लगता है कि शायद अभी भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कन्हैया आपका, विपुल जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले में राजनीति ज्यादा दिखती है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से घटना को अंजाम दिया गया, दूसरी तरफ उन पर आरोप लगा। अब एक पक्ष कहता है कि पीएसए लगे और पीएसए लगाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर दूसरे पक्ष ने कहा है कि हमें डराने धमकाने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया। शायद वो मुख्य बिंदु अभी किसी के लिए नहीं, लेकिन कानूनी कार्रवाई हो, इसकी मांग सभी कर रहे हैं। नमस्कार।